सभी साथियों को जय हिंद। जो मेरे युवा साथी सीआईएसएफ ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर या अन्य किसी भी ड्राइवर की भर्ती देखते हैं या आप भर्ती नहीं भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो ड्राइव करते हैं। इसमें हम आपको एस ड्राइविंग ऑप्टिकल के बारे में बताएंगे। गाड़ी चलाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे ऑप्टिकल क्लियर करें, रोड पे गाड़ी चलाना और ड्राइविंग ऑप्टिकल चलाने में कैसे क्या क्या भिन्नता है, और एस ड्राइविंग ऑप्टिकल का ड्राइविंग टेस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट लेते हैं। लाडलो, एस ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट आईटीबीपी में भी होता है, सीआईएसएफ में भी होता है और बीआरओ ग्रिफ में भी कभी कभी जो है ले लेते हैं, जो एल पार्किंग की जगह एस ड्राइविंग ऑप्टिकल। अभी मैं एस ड्राइविंग ऑप्टिकल एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग के दोनों ही टेस्ट जो है इसमें हो जाते हैं। यानी एक चालक दक्षता, यानी किसी चालक का ड्राइविंग टेस्ट लेना है तो उसको हिंदी में चालक दक्षता बोलते हैं, लेना होता है तो उसमें रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग का दोनों का टेस्ट एस ऑप्टिकल के अंदर में हो जाता है। कभी जैसे मान लो आपको यहीं से चालू करना है तो कहीं पर आपको यहीं से ही जो बैक में चालू कर देते हैं, और या फिर इस कॉर्नर से आपको सीधा यहाँ पर क्या है, सीधा जो है फॉरवर्डिंग में चालू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पहले जो सबसे डिफिकल्ट कौन सा होता है, जो आपका ये A1 और A2, हम इस मेथड के से समझेंगे, A1 और A2 के मेथड से। अब हम यहाँ पर आपका पहला टेस्ट सबसे डिफिकल्ट कौन सा हो गया कि आपको शुरू से ही रिवर्सिंग में चलने वाला टेस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टेट जाने के बाद आप रिवर्सिंग में चला लेंगे, क्योंकि आपको पहले ऑप्टिकल के अंदर में गाड़ी चला लिया, आपकी झिझक खत्म हो गई और फिर आप आराम से फॉरवर्डिंग में ले लिया, तो रिवर्सिंग में लाने में आपको कम से कम 10% सहायता मिलेगी। अभी मैं ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ लाडलो, जब आप ड्राइविंग ऑप्टिकल में टेस्ट देने के लिए जाते हो तो आपसे टेस्ट देने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उस ऑप्टिकल में गाड़ी चल रही है। जैसे सीआईएसएफ का तो टेस्ट कम से कम 15 या 20 दिन चलता है, तो आपका नंबर लेट आता है या आपसे पहले गाड़ी चलाई, तो उन ऑप्टिकलों के अंदर में टायर से लाइनें बनी होती हैं। उन टायरों की लाइनों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे, जो जिस ऑप्टिकल के अंदर में गाड़ी चलने से टायर की लाइन बन रखी हैं, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि वो टायरों की लाइनें यदि सही इस लाइन से दूर बनी हुई है और उससे वाइड यदि आप गाड़ी कर रहे हो तो आपकी गाड़ी में आप जो है फेल हो जाओगे। दूसरी जो अटैकिंग लाइनें हैं, वाइट लाइनें बनी हुई हैं, कहीं पोलार्ड रख देते हैं, कहीं पर मोमबत्ती रख देते हैं, इनसे गाड़ियों को आप क्या करना, हमेशा जो है गाड़ी को दूर रखना। अब जब हम यहाँ से एस ऑप्टिकल में गाड़ी लेके चलते हैं, ये वही पार्ट है, एक एट ऑप्टिकल का ही एक पार्ट है। यदि हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो एक एट ऑप्टिकल भी बन जाता है ये। बट एट जल्दी टेस्ट लेने के लिए रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग के दोनों टेस्ट यदि कोई डिपार्टमेंट लेता है तो वो एस का ऑप्टिकल ले लेता है, जिससे कि उसका रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग का ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये एस ऑप्टिकल में आपको सेंटर मिरर, जैसे लाइट मोटर व्हीकल में और हैवी मोटर व्हीकल में, जैसे बस हो गई, ट्रक हो गई, इनका एक सेंटर मिरर भी होता है, बल्कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एस ऑप्टिकल में सेंटर मिरर का इस्तेमाल करोगे तो एक रामबाण होता है। यदि सेंटर मिरर का इस्तेमाल करते हुए एस ऑप्टिकल में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 70% जो है आपको मदद मिलेगी, और जो है आपको जो है 15% मदद आप दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मिरर से आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपको ये पीछे का डाला, ये गाड़ी की जो पीछे की हद है ना, ये सेंटर मिरर से पूरी दिखाई देगी। बात समझ में आ गया। जब आप गाड़ी यहाँ से चलाते हो तो लेफ्ट हो या राइट, दोनों मिरर का इस्तेमाल लेते हुए जो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की जो अटैकिंग लाइन है, इससे गाड़ी को दूर रखना है। दूसरा, गाड़ी चलाते समय हाफ क्लच में आपको गाड़ी को चलाना है। स्पीड का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। गाड़ी की जो स्लो स्पीड होती है उस स्लो स्पीड में गाड़ी चलाना है। इस गाड़ी की जो चलाते समय कैंची नहीं बनाना है। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो आपके बगल वाली सीट पे बैठा हुआ होता है, वो आपकी यही और जब गलतियों को नोट करता है। तो आप जब यहाँ से चलाएंगे सेंटर मिरर,
लेफ्ट मिरर और राइट मिरर का जजमेंट लेते हुए अंदर की लाइन से 1 से या 1.5 फीट की दूरी पे आप हमेशा जो है गाड़ी को रखें। दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट हाफ में 8 का पहला भाग का गोला खत्म हो जाता है, यहां से आपका जो है मेथड चेंज कीजिए। यहां आप लेफ्ट मिरर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, यहां आपको कौन सी मिरर का करना पड़ेगा? राइट मिरर का, क्योंकि यहां से आपका ये लेफ्ट मिरर बिल्कुल नजदीक आ रहा था, तो आप जजमेंट ले रहे थे, आपकी गाड़ी वाइड होने की संभावना कम रहती थी। यहां पर भी आप यदि राइट मिरर का इस्तेमाल लेंगे तो लेफ्ट मिरर गाड़ी का हिस्सा बड़ा होता है, आपका ये टर्निंग पॉइंट पे मरने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप यहाँ पर अपना मेथड जो है चेंज कर दें जब लेफ्ट में आप गाड़ी को चलाते हैं। फिर वही मेथड है, 1 से 1.5 फीट की दूरी पे गाड़ी को यहाँ से दूर रखें और सुरक्षित गाड़ी को यहाँ जब पार्किंग कर देते हैं, पार्किंग के बाद पहले ही गियर में चलाते हुए गाड़ी को यहाँ पर खड़े कर दें। साथियों, ये अभ्यास से आता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाडलो शेयर करें, ये सभी के लिए सुरक्षित है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाडलो जितने भी आपके जो है चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या सभी पे शेयर करें। सभी मेरे लाडलों को जय हिंद, जय भारत।